माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम अपनी सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और दिस इज़ द 9th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज़ सॉलिड स्टेट। ये हमारे सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके थ्योरी पोर्शन से लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के बाद हमारी सॉलिड स्टेट की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला ड्राइव करा था। उसके बेस पर हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी करे थे। आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम करेंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे, उनको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, ये सब हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आता है हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट। देखिए, यूनिवर्स में जैसे भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंसान है, इंसान भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसे ही हमारा क्रिस्टल भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। तो इस तरीके से, और जो क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अब देखिए, क्रिस्टल डिफेक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज लाइन डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं? जो कोई हमारा क्रिस्टल है उसमें पूरी एक रो में, लैटिस पॉइंट की जो पूरी एक रो है, एक रो में ही डिफेक्ट आ जाए, मतलब पूरी रो में डिफेक्ट आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है हमारा? पॉइंट डिफेक्ट मतलब पॉइंट से मतलब आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि अगर क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट्स में डिफेक्ट आ रहा है, किसी एक लैटिस पॉइंट में, एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट में डिफेक्ट आ रहा है, कुछ कमी आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए, पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जब क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता है, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब जो उसका रेशियो है, स्टोइकोमेट्री मतलब जो उसका रेशियो है, क्रिस्टल के लेटिस पॉइंट का जो रेशियो है वो सेम रहना चाहिए। इसको समझेंगे किस तरीके से? मान लीजिए मैं कोई आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। आयनिक क्रिस्टल मतलब उसमें कैटायन प्रेजेंट होंगे और उसमें एनायन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा मान के चलिए मेरे पास 100 कैटायंस हैं और 100 ही मेरे अनायंस हैं। कितने कैटायंस हैं मेरे पास? 100 कैटायंस है और 100 एनायंस है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 1:1, ये आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 2 ही कैटायन कम कर दिए और 2 ही एनायन कम कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा? 98 कैटायन हो जाएंगे और 98 ही हमारे अनायन हो जाएंगे। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारा रेशियो? 1:1। तो देखिए, दोनों ही कंडीशन में रेशियो तो सेम ही आ रहा है, रेशियो में तो कोई चेंज आया नहीं। तो इस तरीके के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमारा रेशियो सेम रहे। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें डिफेक्ट अराइज होने के बाद रेशियो हमारा डिफरेंट हो जाए, वो होता है हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर हम। ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए, नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए ये 2 टाइप के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक क्रिस्टल्स के लिए ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। इनको समझेंगे। नॉन आयनिक मतलब जो कि क्रिस्टल्स हमारे आयनिक नहीं होते, मतलब जिसमें कैटायन एनायन नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। अब देखिए, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए, बारी बारी से इनको समझेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट मेरा क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट, देखो वैकेंसी वर्ड से ही समझ आ रहा है। वैकेंसी मतलब वहाँ पर वैकेंसी हो रही है, मतलब लेटिस पॉइंट जो है वहाँ पर वैकेंट है, वो खाली स्पेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर वैकेंसी हो रही है लेटिस पॉइंट की क्रिस्टल में, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी डिफेक्ट।
उसके बाद आता है सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है हमारा, देखिए इंटरस्टिशियल, पहले तो वर्ड को समझेंगे क्या होता है। वॉइड हमने आपको पढ़ाया था फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जिसको हम वॉइड बोलते थे। वॉइड को ही दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट, मतलब खाली जगह जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? अगर हमारा जो लेटेस्ट पॉइंट है वहां से हटके इंटरस्टिशियल साइट में या फिर वॉइड में प्लेस हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद आता है हमारा आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है ये? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट होता है हमारा जब हमारे क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाएं, हट जाएं, वहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल से निकल जाएं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए कैसे, ये मेरा मान लीजिए क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लेटिस पॉइंट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस तरीके से कैटायन एनायन, जितने नंबर ऑफ कैटायन हैं उतने नंबर ऑफ हमारे क्या है? अनायन है। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होगा? अगर मैं कहूँ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन इस क्रिस्टल से मिस हो जाएं, चले जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्टकी डिफेक्ट। मान लीजिए एक मैंने ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन मैंने यहाँ से गायब करा दिया, तो देखिए यहाँ से गायब हो गए, तो क्या बन जाएगा? ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे, इसकी ट्रिक ये है, इस पे वर्ड पे जाइए, शॉर्ट की। शॉर्ट की वर्ड कहाँ से बनना है? शॉर्ट से बनना है, मतलब कुछ चीज़ शॉर्ट हो रही है, कुछ चीज़ कम हो रही है। तो क्या कम हो रहा है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन कम हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। कितना आसान है। अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट होगा कहाँ पर? कौन सा आयनिक क्रिस्टल में होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, मतलब मोर देन 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको क्या बताया था? एक एटम के या एक स्फीयर के नाइबरिंग में कितने स्फीयर प्रेजेंट हैं जो उसको टच कर रहे हैं, डेट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए NaCl जो होता है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 6। सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। सोडियम जो है Na हमारा 6Cl से अटैच होता है और एक Cl हमारा 6Na से अटैच होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। शॉर्ट के डिफेक्ट के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? पहले तो मैंने आपको अभी बता ही दिया NaCl, उसके बाद CsCl सीजियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, AgBr मतलब सिल्वर क्लोराइड। इस तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये तो रही हमारी शॉर्टकी डिफेक्ट की बात। उसके बाद आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है अगर हमारा कैटायन जो कि स्मॉलर साइज का होगा, कैटायन अगर स्मॉलर साइज का होगा और वो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैंकल डिफेक्ट। कैसे? मान लीजिए मेरा ये वाला कैटायन है, इसने अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़ दी, कैटायन मतलब प्लस, इसने अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़ दी और क्रिस्टल लेटिस में ही कहीं जो कि हमारा वॉइड है, इंटरस्टिशियल साइट है, खाली जगह है, वहाँ पर जाकर ये बैठ गया, यहाँ पर जाके ये बैठ गया, अपनी पोजीशन छोड़कर ये वॉइड में जाके बैठ गया, तो कौन सा डिफेक्ट अराइज करेगा यहाँ पर? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो किन क्रिस्टल्स में होता है? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6 होता है। उन क्रिस्टल्स में हमारा कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? हमारा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हमारे मिस हो रहे थे, लेकिन वो क्रिस्टल में तो कहीं नहीं थे, मिस हो गए तो हो गए। तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? मान लीजिए हमारे पास 100 बॉल्स हैं, 50 हमारी येलो कलर की हैं और 50 हमारी ग्रीन कलर की हैं, तो 1 हमारी ग्रीन कलर की कम हो गई बॉल और 1 हमारी येलो कलर की बॉल कम हो गई, तो टोटल कितनी बची? 49 + 49 98। तो 2 बॉल का वेट कम हो गया नहीं हो गया? इसी तरीके से यहाँ पे
अगर मैं प्लस और माइनस को कम करूंगा तो इसका भी तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम के होते हैं, मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। मास कम होगा तो हमारी क्या होगी? डेंसिटी कम होगी। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में हम कह सकते हैं जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब रो, रो क्या होती है? वो डिक्रीज कर जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अपने पोजीशन से हटेगा और वॉइड में जाके बैठ जाएगा। तो ओवरऑल क्रिस्टल से कुछ मिस तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा, इसमें डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होती है, ना तो कम होती है ना ही हमारी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी मतलब रो क्या रहेगी हमारी? ये रहेगी हमारी सेम। रो क्या रहेगी इसमें? सेम रहेगी। उसके बाद बात आती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब मेटल की डेफिशिएंसी हो रही है, मेटल की कमी हो रही है। अब ये बताइए मुझे, मेटल हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करता है, तो इसी वजह से तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। तो मेटल हमारा एक तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। तो देखिए अगर मेटल की डेफिशिएंसी करवानी है हमें, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो किस तरीके से कम करा सकते हैं? दो मेथड है। हमें जो दो मेथड हैं पॉजिटिव चार्ज को कम कराने के, वो ये हैं। एक तो हमारा कम हो सकता है अगर हम कैटायन को मिस करा दें, मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव कैटायन है, उसको लेटिस से गायब करा दें और एनायन उतने ही रहने दें। एनायन को हम छुएंगे नहीं, सिर्फ कैटायन पे वर्क करेंगे। कैटायन हमारा मिस हो जाए लेटिस से, ना वो वॉइड में जाए ना कुछ, क्रिस्टल से ही गायब हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमारे मान लीजिए 100 कैटायन है और 100 ही हमारे एनायन हैं। अब मान लीजिए मैंने दो कैटायन मिस करा दिए, तो 98 हमारे कैटायन बचे और 100 हमारे एनायन बचे। तो एनायन ज़्यादा हो गए, हमारे कैटायन कम हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो कौन सा डिफेक्ट हो गया? ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद सेकंड तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं? ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो। मेटल को मत छुओ, पॉजिटिव चार्ज को मत छुओ, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो। मान लीजिए 100 हमारे कैटायन और एनायन हैं, और उसमें मैंने क्या कर दिया? दो एनायन और ऐड कर दिए, तो उसमें 102 तो हो गए हमारे एनायन, और मेटल कितने रह गए? हमारे 100 रह गए, तो एनायन ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब हमारे कैटायन कम हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद बात आती है सेकंड तरीके का जो होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वो होता है हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या होता है हमारा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेटल एक्सिस मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा एक्सिस में हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी हमारा दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है हमारा एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से, और दूसरा हो सकता है हमारा मिसिंग एनायन की वजह से। मान लीजिए मैं मेटल में जो हमारा क्रिस्टल है उसमें हम क्या कर दें? एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दें। मान लीजिए 100 हमारे कैटायन और एनायन है, और उसमें मैं कैटायन ऐड कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस में हो जाएगा। उसके बाद ड्यू टू मिसिंग एनायन, एनायन को मिस करा दूं, मतलब मैं नेगेटिव चार्ज को वहाँ से ख़त्म कर दूं, बाहर पहुँचा दूं, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू नेगेटिव चार्ज। वो भी क्या हो जाएगा? हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे FeO और NO, और इसका जो एग्जाम्पल है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, इसका एग्जाम्पल होता है VO2। इसका एग्जाम्पल होता है एक्स्ट्रा कैटायन वाले का मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ZNO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। और इसका मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू मिसिंग एनायन, इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, वही सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट, TiO2 हमारा इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखिए एक चीज़ और, अगर हम मिसिंग एनायन कराएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज को मिस कराएंगे, नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालेंगे, तो उसमें वैकेंसी बनेगी हमारी। अब
जब नेगेटिव चार्ज हमारा बाहर चला गया तो पॉजिटिव नेगेटिव तो गड़बड़ हो गए भाई। जित पहले क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव तो इक्वल थे, अब क्या हो गया, एनायन बाहर चला गया तो पॉजिटिव हमारे ज़्यादा हो गए, नेगेटिव हमारे कम हो गए। तो उसके जो चार्ज है, क्रिस्टल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आता है, हमारा बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है और उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। अनायन बाहर चला गया, अनायन की पोजीशन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारा मेटल जो हमारा क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है एनायन की पोजीशन पर, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो क्रिस्टल हमारा कलरफुल दिखने लगता है, उसमें कलर डेवलप हो जाता है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जिस पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रॉन आया है उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर, या फिर एफ मतलब फारबे, तो इसको क्या बोलेंगे, फारबे सेंटर। और फारबे का मतलब होता है हमारा कलर। क्या मतलब होता है फारबे का, कलर। तो अब देखिए, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट में। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, शॉर्टकी के भी लिख दिए हैं, फ्रैंकल के भी एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारा AgBr देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट भी देता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी देता है, दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो इसमें ये जो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट था, इसमें हमारा इतना बिल्कुल इनफ रहेगा पढ़ने के लिए। बाकी आपको एक काम करना है, जितना भी लेक्चर आप पढ़ते हैं उसके प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि नोट्स से हमारा बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो बाद में आप इस टाइम आप कितने भी लेक्चर ले लीजिए, बाद में आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे, एक तो आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे उस टाइम ही आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा, माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये, फिर जब आप फर्दर आगे रिवीजन करेंगे तो वो कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत आसानी से आप उसको पढ़ पाएंगे। तो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी सॉलिड स्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। और इसका थ्योरी पोर्शन मैंने बिल्कुल 100% कवर करा दिया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम जितने भी NCERT क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे बारी बारी से। तो आने वाले 3-4 लेक्चर्स में मैक्सिमम ये चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मेरे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने में आपको एडवांटेज क्या लगेगी, एडवांटेज आपका प्रॉफिट ये होगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ PDFs डाल रखी हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स की, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। कुछ नोट्स डाल रखे हैं, आगे भी उसमें कुछ नोट्स डालता रहूँगा, जो जो अपडेट आएंगी वैसे वैसे मैं उसमें डालता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ऐड हुए, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम वाले लिंक को क्लिक करें और वहाँ से ज्वाइन करें। अगर आप फेसबुक से ऐड होना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, इंस्टा से ऐड होना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज के लिए 9th लेक्चर में हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।